अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं उर्दू खुशखती। और उर्दू खुशखती का सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं आपको प्रीवियसली बता दूं कि हमने सबसे पहले किया था कि हरूफ तहज्जी को कैसे लिखते हैं। लाइन के ऊपर मतलब ख़त के ऊपर आते हैं, ख़त पे लिखे जाने वाले हरूफ थे, फिर उसके बाद ख़त से नीचे आने वाले हरूफ थे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर जो कि है लिखिए तोय और नुक्ते मिलाइए। तो जी बच्चों, आपने ये हरूफ जो हैं आप बग़ैर किसी जो है वो नुक्तों के, और छोटी सी तोई जो होती है जो टे बे के ख़ानदान के ऊपर आ जाए तो टे बन जाती है, और अगर दाल के ख़ानदान के ऊपर आ जाए तो डाल बन जाते हैं, और इसी तरह अगर रे के ख़ानदान के ऊपर आ जाए तो रे बन जाती है। तो ये तोय आपने और नुक्ते लगाने हैं। तो लेट्स बिगिन, ठीक है। तब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो है वो लिखने लगे हैं। ये अलिफ तो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने ट्रेस भी करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताने का मकसद ये है कि उन्होंने एक बता दिया है कि बे के नीचे नुक्ता लगेगा, ठीक है। अब आप बताएंगे बेटा कि इसके नीचे कितने ऊपर लगेगा या नीचे। अब हम पढ़ते हैं अलिफ बे पे, ठीक है। पे के ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? पे के नीचे 3 नुक्ते लगते हैं, ठीक है, 3 नुक्ते लगते हैं। अब पे हो गया। अब पे के बाद जो है वो क्या आता है? ते। ते के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, ठीक है। अब अलिफ बे पे ते टे, टे के ऊपर क्या लगेगा? 3 नुक्ते या 2 नुक्ते? यस नो, यहाँ पे नुक्ते नहीं लगेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे टे, ठीक है, क्योंकि ये टे है, ते नहीं है। ते हो गया है, ये टे है। अब ये है से के ऊपर 3 नुक्ते लगेंगे, ठीक है। अब ये हो गया बे का ख़ानदान, और हमने नुक्ते लगा दिए इसमें, और छोटी तोय भी लगा दी, ठीक है, जिससे बन गया टे। बे के ख़ानदान पे जब हमने छोटी सी तोय बनाई तो बन गया टे। अब जीम चे हे और खे। जीम के अंदर, चे के अंदर 3 नुक्ते, हे के ऊपर कोई नुक्ता अंदर और ऊपर नहीं होता, और खे के ऊपर नुक्ता होता है 1, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब दाल, दाल और जाल। दाल के ऊपर नुक्ता डालूं मैं? नहीं, दाल के ऊपर नुक्ता नहीं होता। दाल के ऊपर क्या होता है? छोटी तोय, ठीक है, जिसको हम दाल के ख़ानदान के ऊपर आ जाए तो दाल बन जाता है, ठीक है। दाल, डाल और जाल, जाल के ऊपर नुक्ता। अब रे, रे, रे के ऊपर छोटी तोय। तो ये हमारी 3 तोय कंप्लीट हो गई। आगे कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं आ रहा, मतलब सॉरी वर्ड ऐसा नहीं आ रहा, कोई भी हर्फ ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है, जिसके ऊपर आपने तो छोटी तोय लगानी है। रे, रे, जे और से। सीन, शीन, 3 नुक्ते। स्वाद, ज्वाद के ऊपर 3 नुक्ते डालो? नो, ज्वाद के ऊपर आएगा 1 नुक्ता, ठीक है। तोय, जोए, 1 नुक्ता। आइन, गाइन, ये जो जोड़े मैंने पहले आपको बताया था ना, आइन का जोड़ा, तोय का जोड़ा, स्वाद का, शीन का, तो इनके एक के ऊपर नुक्ता नहीं आता और दूसरे वाले के ऊपर नुक्ते आ जाते हैं, ठीक है। आइन, गाइन। अब फे और काफ, फे के ऊपर 1 नुक्ता, काफ के ऊपर 2। फिर इसी तरह लाम, मीम और नून में आ गया नुक्ता, ठीक है। तो ये हमने सारे नुक्ते और छोटी तोय कंप्लीट कर लिया, ये हमने लगा लिया नुक्ते, ठीक है। अब जो है मैं आपको बताने लगी हूँ कि हरूफ तहज्जी में शरारती हरूफ कौन से होते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये आपके लिए बहुत बड़े और ज़रा शरारती शरारती से बना के आपको बताए गए हैं, ताकि आपको पता चले कि ये हरूफ जो हैं वो शरारती कौन से हैं। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से। अब इसमें आ गया ये दाल का ख़ानदान, ये आ गया रे का फुल ख़ानदान, ठीक है, और ये वाव और ये अलिफ। ये सारे कह रहे हैं हम कितने शरारती हैं। देखिए इनके फेस से ही लग रहा है कि ये बहुत शरारती हैं, देखिए इनका फेस। तो ये सारे हैं शरारती हरूफ, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम शरारती हरूफ हैं, हम सब बहुत शरारती हैं। तो इसी तरह जब मुसव्वते की बात होती है हरूफ तहज्जी में, तो बेटा मुसव्वते क्या होते हैं? मुसव्वते होते हैं अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये होते हैं मुसव्वते, जिनको इंग्लिश में अगर आप यूज़ करते हैं तो उनको इंग्लिश में आप कहते हैं वॉवल्स, ठीक है, AEIOU। बट हरूफ तहज्जी में इंग्लिश में आप मुसव्वते कहते हैं इनको, और ये होते हैं अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये। तो बेटा ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि शरारती हरूफ तहज्जी में शरारती हरूफ कौन से हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हैं 9 शरारती हरूफ, 9 हैं, ठीक है। और मुसव्वते कितने हैं? 4 हैं। मुसव्वते कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसी तरह नेक्स्ट
पेज पे, जिसमें कि सिंपल आपको बताया गया है कि आपने कैसे मिलाना है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिलाना कैसे है, ठीक है। तो वो जब आप उसको मिलाना आपने सिर्फ अलिफ से ही है। यहाँ पे आपको कुछ हरूफ तहजी दे दिए गए हैं और आपको अलिफ दिया गया है कि आपने इसको मिलाना है इसके साथ। जैसे बे है तो आपने अलिफ के साथ मिलाना है, तो क्या बनेगा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। जीम, जीम है और अलिफ है तो क्या बन गया, जीम और अलिफ, जीम अलिफ जा। हम यहाँ पे भी लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे लिखना है, कैसे जाएगा ये, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से होगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, बे अलिफ बा। इसी तरह है जीम अलिफ जा। ये आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे कि आपने सिर्फ एक हरूफ तहज्जी को दूसरे के साथ कैसे मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ अलिफ के साथ मिलाएंगे कुछ हरूफ तहज्जी को, ठीक है। दाल के साथ अगर जब हम अलिफ मिलाते हैं तो वो ऐसे ही सेपरेट लिखा जाता है, ठीक है। और रे के साथ जब हम मिलाते हैं तो वो भी सेपरेट ही लिखा जाता है, ठीक है। दाल भी नीचे वाली 2 लाइनों में आएगा ऐसे, ठीक है। और सीन अलिफ, सीन को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, सीन अलिफ सा, ठीक है। अब बात हो रही है स्वाद की। स्वाद और अलिफ को जब मिलाते हैं तो कुछ ऐसा लिखा जाता है, स्वाद अलिफ सा, ठीक है। तो ये ले ता, तो को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने आपको ये शरारती हरूफ हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सब शरारती हरूफ हैं इसलिए अलग रहते हैं। तो शरारती हरूफ कितने थे, रिपीट करें मेरे साथ, 9 शरारती हरूफ थे, जिसमें दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान, वाव और अलिफ। मीन्स दाल, डाल, जाल, रे, से, वाव, अलिफ, ये सब हैं शरारती हरूफ। तो बच्चों आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। अब हमने जैसे बे के साथ अलिफ मिलाया और फिर बे के साथ अलिफ मिलाया तो हमने यहाँ पे एक हर्फ बनाना है। जैसे ये है एक बा, ज, द, र, स, सौ, तो, ठीक है। ये कुछ बन नहीं रहा, कुछ वर्ड नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जिसका मतलब भी हो, तो यहाँ पे हमने अब बनाया बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बा बनाया था, उसके साथ हमने बा लगा दिया तो ये बाबा बन गया, ठीक है। फिर बा बनाया था, इसके साथ जीम अलिफ जा लगा दिया तो ये बाजा बन गया। फिर लगाया, ठीक है, ये बन गया बाजा। अब फिर हमने चेलिफ चा लगाया तो चेलिफ चा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने इसके साथ जब लगा दिया चेलिफ चा तो चाटा का मतलब है, ठीक है। और दा का मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर हम साथ दा लगा रहे हैं तो दाता बन जाता है, ठीक है। और अब जो है वो, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब जो है वो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर मैं आपसे नेक्स्ट जो है वो क्लास में पूछूंगी कि शरारती हरूफ कौन से हैं, मुसव्वते कौन से हैं, और नुक्ते और छोटी तोए को अगर मैं आपको बग़ैर नुक्ते और छोटी तोए के हरूफ तहज्जी दूँ तो आप उनको कैसे जो है वो नुक्ते लगाएंगे और हरूफ तहज्जी लगाएंगे, और ये तब भी छोटी तोए लगाएंगे, और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको पूरी अलिफ बे आती होगी, उसकी कितने ख़त पे है वो लिखना आता होगा, तभी आप इसको इजीली कर सकेंगे। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।